अब हम देखेंगे इक्विलेटरल डिवीजन लेमा की जो एप्लीकेशन है, एचसीएफ निकालने की जो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलेटरल डिवीजन लेमा है वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ निकालना है 135 और 225 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 135 और 225 का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेंगे ए के बदले लेंगे 225, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि जो बड़ा नंबर होता है, दो नंबर्स में जो बड़ा नंबर होता है वो हम ए के बदले लेते हैं, और जो छोटा नंबर होता है वो हम बी के बदले लेते हैं। बी इज इक्वल टू 135। फिर क्या करना है, ए को डिवाइड करना है बी से। अब करेंगे ए को डिवाइड बी के साथ, 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। 135 1 is 135, 135 2 is that is more than 225। इसका मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे एक ही लेना है। 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 that is 135। 5 में से 5 निकालेंगे, वहां पे बचेगा 0। अब यहाँ पे 12 में से 3 निकालेंगे, वहां पे बचेंगे 9। 1 में से 1 वहां पे आएगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हमें स्टेप फिर से रिपीट करना है। पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेंगे। ए जिसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे 225 इज इक्वल टू बी के बदले 135 इंटू क्वोशंट यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 90। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सिंस रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि हमें स्टेप्स रिपीट करने होंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, जो ये 90 यहाँ पे रिमाइंडर आया इसको लेंगे हम अब डिवाइजर के बदले, और जो यहाँ पे डिवाइजर जो है उसको लेंगे डिविडेंड के बदले 135। ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है, जो रिमाइंडर होगा उसको लेंगे डिवाइजर, और जो यहाँ पे डिवाइजर होगा उसको लेंगे डिविडेंड। 90 1 is that is 90। 135 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90, वहां पे बचेंगे 45। यहां पे फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जिसको हमने डिवाइड किया 135, जिसे डिवाइड किया 90 इंटू क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है। अगेन सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। हमें अपना स्टेप जो है वो रिपीट करना है फिर से। ये जो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया इसको लेंगे डिवाइजर, और जो यहाँ पे डिवाइजर था उसको लेंगे हम यहाँ पे डिविडेंड 90। 45 2s are that is 90। 90 में से 90 निकालेंगे, वहां पे बचेगा 0। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा, याद रखना, जब रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका 135 एंड 225 है 45। फिर से मैं बता देता हूं क्या करना है। ये लेना है ए, ये लेना है बी, इसको करना है इसके साथ डिवाइड। यहाँ पे आ गया क्वोशंट, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं है, स्टेप्स रिपीट करने हैं। स्टेप्स रिपीट कैसे करने हैं, इसको लेना है जो हमारे पास रिमाइंडर है इसको लेना है डिवाइजर, और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको लेना है डिविडेंड। फिर करना है डिवाइड। यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आ गया, रिपीट करना है स्टेप्स। यहाँ पे 45 है, जो रिमाइंडर है उसको लेना है डिवाइजर, और जो यहाँ पे है डिवाइजर उसको लेना है डिविडेंड। फिर करना है तीसरा स्टेप। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हमें यहाँ पे मिला क्या, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है उस वक्त जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ इन दोनों का है 45। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। इसमें हमें 38,220 बड़ा नंबर और 196 है छोटा नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 टेकिंग हम लेंगे ए इज इक्वल टू 38,220 और बी लेंगे हम 196। उसके बाद इससे करेंगे इसको डिवाइड। 38,220 को डिवाइड करेंगे हम किसे, 196 से। 196 यहाँ पे 3 लेंगे, 1 is that is 196। 12 में से 6 निकालेंगे, वहां पे बचेंगे 6। ये रह गए 7, यहां से आएगा 1, ये बनेंगे 17 में से 9 निकालेंगे, वहां पे बचेंगे 8।
यहाँ पे रह गए ये दो, दो में से एक निकालेंगे, वहां पे बचेगा एक। अब फिर उसके बाद ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आप करेंगे 196 को करेंगे हम मल्टीप्लाई, तकरीबन हो जाएगा 9 से, क्योंकि 10 से ज्यादा हो जाएगा। 9 6 दैट इज 54, 5 कैरी आ गए, 9 9 81, 81 और 5 हो गए 86, 9 1 9 और 8 हो गए 17। यहाँ पे 12 में से 4 निकालेंगे, वहां पे बचेंगे 8। फिर यहाँ पे 7, ये रह जाएंगे यहाँ पे 5, ये आएगा यहाँ से 1, ये बनेंगे 15, 15 में से 6 निकालेंगे, वहां पे बचेंगे 9। फिर यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 7 0 आएगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर करेंगे 196 को, यहाँ पे 0 है वो आएगा 5 से, 5 6 दैट इज 30, 5 9 दैट इज 45 और 45 और 3 वो हो गए 48, 4 आ गए कैरी, 5 1 5 और 4 हो गए 9। रिमाइंडर क्या आया 0। पहले ही स्टेप में हमें मिला रिमाइंडर क्या 0। पहला ही स्टेप जो हमने किया इसको डिवाइड इसके साथ, वहां पे जो रिमाइंडर मिला पहले ही स्टेप में हमें रिमाइंडर मिला, हमने इसको पूरे को किया इसके साथ डिवाइड। ये नहीं है कि ये पूरे ज्यादा स्टेप हो गए, ये एक ही स्टेप है। क्यों? क्योंकि हमें इन सभी को करना था डिवाइड 196 के साथ। फिर वहां पे अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर स्टेप्स और करने थे। हमने इस 38,220 को किया डिवाइड 196 से, वहां पर रिमाइंडर पहले स्टेप में हमें 0 मिला। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन algorithm, using Euclid's division algorithm। वो क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के बदले क्या है हमें? ए के बदले है 38,220 इज इक्वल टू बी के बदले क्या है हमें? 196 इंटू क्यू। क्वोशंट के बदले क्या है? क्वोशंट के बदले है 195 प्लस रिमाइंडर के बदले क्या है? 0। सिंस रिमाइंडर जो यहां पे है, सिंस रिमाइंडर वो है 0, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है किसका? इन दोनों का, 196 और 38,220 का है, इज जो यहाँ पे डिवाइजर, उस वक्त जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। जब रिमाइंडर 0 मिलता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। ये था पार्ट सेकंड। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का और एक पार्ट है यहाँ पे 867 एंड 255, इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको लेंगे ए। स्टेप 1 में क्या करेंगे? टेकिंग, हम लेंगे ए के बदले 867 और बी के बदले 255। अब करेंगे इसको इसके साथ डिवाइड, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है। अब करो यहाँ पे डिवाइड, 867 को डिवाइड करना है 255 से। अगर हम इसको करेंगे डिवाइड 3 से वो हो जाएगा इससे कम, अगर हम 4 से करेंगे वो इससे ज्यादा हो जाएगा। 3 ही से करेंगे हम इसको डिवाइड, 3 5 दैट इज 15, 3 5 15 एंड 1 दैट इज 16, 3 2 6 एंड 1 दैट इज 7। 7 में से 5 यहाँ पे माइनस होंगे, वहां पे बचेंगे 2, यहाँ पे 6 में से 6 0, 8 में से 7 यहाँ पे आएगा 1। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ गया, हमने इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से डिवाइड किया, वहां पे रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के बदले 867 इज इक्वल टू बी के बदले 255 इंटू क्वोशंट रिमाइंडर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है यहाँ पे? क्वोशंट है यहाँ पे 3 और रिमाइंडर है 102, 3 प्लस रिमाइंडर है 102। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। हमें फिर से अगेन यूजिंग, हमें फिर से यूक्लिडियन डिवीजन लेमा यूज करना है। अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को हम फिर से यूज करते हैं। यूजिंग अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम,
ये जो यहाँ पे हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया, इसको हम लेंगे डिवाइजर के बदले, और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको लेंगे हम डिविडेंड के बदले 255। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार वो आ जाएगा 102, अगर दो बार करेंगे वो आ जाएगा 204। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 2 0 2 1 2, 5 में से 4 निकालेंगे वहां पे आएगा 1, 5 में से 0 निकालेंगे वहां पे बचेंगे 5, 2 में से 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरा स्टेप किया, रिमाइंडर फिर से नहीं 0 आ गया, अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप सेकंड है यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के बदले ए के बदले ये जिसको हमने डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया ये बी के बदले ए बी, ये क्वोशिएंट ये रिमाइंडर, यहाँ पे लिखेंगे ए के बदले 255 इज इक्वल टू बी 102 इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है हमारे पास 2 प्लस रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर क्या है 51। अगेन रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, फिर से यूक्लिडियन डिवीजन लेमा यूज करना है, यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है स्टेप थर्ड, एल्गोरिथम का स्टेप थर्ड है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया इसको लेंगे डिवाइजर के बदले, और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको लेंगे डिविडेंड के बदले 102, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 इज 2, 2 5 इज 10, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए के बदले 102, बी के बदले ये 102, बी के बदले 51 इंटू क्वोशिएंट के बदले 2, रिमाइंडर के बदले 0, 2 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 होता है उस वक्त जो डिवाइजर होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। किस किस का, 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। यहाँ पे हमने इस तरह इसको किया, यहाँ पे पहला स्टेप, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप, यहाँ पे तीसरा स्टेप। Please don't forget to subscribe, share, like, comment and follow SS Tuition Point.